मैथ जी के ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। मैथ संबंधी सवाल जिसे हर एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाता है और देखिए ऐसे ऐसे सवाल को हम छोड़ के चले आते हैं। यदि हम बनाना भी चाहते हैं तो हमें जानकारी के अभाव में हमसे यह सवाल सही नहीं बन पाता है। तो हम ऐसे ऐसे सवाल को ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे जिसे हम 2 से 4 सेकंड के अंदर हर सवाल का हम जवाब देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह का हर सवाल सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, यदि x + 1/x = 4 है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आपको दिखे तो प्लस प्लस हमारा माइनस होता है, तो इन बात पर हम ध्यान रखेंगे। जैसे जब भी हमारा दिखे, जैसे यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो हम आंसर लेके चलेंगे माइनस में। तो प्लस और प्लस तो हमारा हो जाएगा माइनस, माइनस और माइनस तो हमारा हो जाएगा प्लस। फिर जहाँ पर हमारा माइनस और प्लस दिखे तो हम लेके चलेंगे प्लस, और जहाँ प्लस और माइनस दिखे तो वहाँ हम लेके चलेंगे प्लस। इन चार सूत्र को हम ध्यान से देखेंगे और इसी के माध्यम से हर एक सवाल को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो हम चिन्ह में देंगे माइनस। तो जब भी स्क्वायर रहे और यहाँ पर जो भी अंक रहे x + 1/x = 4, तो सबसे पहले हम 4 को लिखेंगे। यदि फिर ये स्क्वायर के बारे में पूछा जाता है x² तो हम स्क्वायर देंगे। और माइनस में देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, यानी प्लस प्लस हमारा हो जाएगा माइनस, तो माइनस का चिन्ह देंगे। तो हम 2 को माइनस कर देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, जो स्क्वायर में रहेगा उसे हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर में है 2, तो 2 को हम माइनस कर देंगे। तो 4 × 16 और -2 तो हमारा हो जाएगा 14। यदि आप अलजेब्रा का भाग 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप अलजेब्रा का भाग 1 आप देख लें ताकि आप समझ सके आसानी से। तो देखते हैं अगला सवाल। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 14। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो हमारा अगला सवाल है, यदि x - 1/x = 4 है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं चिन्ह है यहाँ पर माइनस और उसके बाद है यहाँ पर प्लस। माइनस प्लस जब भी रहे तो हम हमेशा चिन्ह देंगे प्लस का। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं x - 1/x = कितना है, 4 है, तो इस 4 को लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या है, स्क्वायर है या क्यू है। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को देंगे। उसके बाद हम चिन्ह क्या देंगे, तो चिन्ह हम देंगे प्लस का और हम +2 कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर में जो है वही हम लिखेंगे। तो प्लस हमारा 2 है, तो 4 × 16 और +2 तो हमारा आंसर हो जाएगा 18। इसे आसानी से आप 2 से 4 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, यदि a/3 = b/4 = c/7 है तो a + b + c/c का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो a का मान क्या है। तो इस तरह का सवाल जब भी दिखे तो जो नीचे में रहे वही उसका मान होगा, अंक के नीचे में जो होगा वही उसका मान होगा। तो इसका मान क्या है, a का मान हमारा 3 हो जाएगा, a बराबर हमारा हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा हमारा 4 और c बराबर हो जाएगा 7। तो यहाँ पर पूछता है a + b + c का मान क्या होगा। तो a कितना है, 3 है, प्लस b कितना है, 4 है, प्लस c कितना है, 7 है, और बटे में क्या है, c है। तो बटे में हम c का मान कितना है, तो 7 है। देखिए 7 है, 7 देंगे। फिर हम सभी को जोड़ देंगे, 7 × 3 = 4 = 14, 14 में हम 7 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे आसानी से 2 सेकंड के अंदर भी बना सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। यदि x/y = 5/3 है
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो एक्स का मान कौन है और वाई का मान कौन है। तो सबसे पहले एक्स का मान हमारा होगा 5 और वाई का मान होगा 3। यदि आप नहीं समझते हैं तो इस तरह से समझिए। सबसे पहले हम तिरछा गुना करेंगे। तो एक्स तिरछा जब हम गुना करते हैं, जब हम तिरछा गुना करते हैं इसके इससे और इसका इससे, तो हमारा होता है 3x बराबर 5y। इस तरह से जब आता है तो इसका हमारा उल्टा अपोजिट इसका मान रहता है। जैसे x का मान हमारा होगा 5 और y का मान हो जाएगा 3, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 5 और y बराबर हो जाएगा 3। फिर इसी मान को हम इस पर लागू करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स का मान हमारा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि वाई का मान हमारा है 3 बटे में फिर हम 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस वाई यानी 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 25 प्लस 9 बटे 25 माइनस 9, तो हमारा हो जाएगा 25 5 30 4 34, 34 बटे हो जाएगा हमारा 16। यदि मान यहीं तक रहे आपका आंसर तो आपका आंसर यही होगा। यदि ऐसा न रहे तो फिलहाल यहाँ पर हमारा कुछ गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पर है माइनस, ऊपर पर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी हमारा होगा माइनस। यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो हमारा होगा 25 में से 9 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 16, 16 बटे 34, हमारा हो जाएगा 16 बटे 34। तो 8 दूनी 16 और 17 दूनी 34, जब इसे हम कट करते हैं तो हमारा हो जाएगा आंसर 8 बटे 16, 8 बटे 17 हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट 500 तक का योग क्या होगा। 1 + 2 + 3 यानी डॉट डॉट हमारा 500 तक का योग क्या होगा। तो यहाँ पर योग पूछा जाता है और देखते हैं यहाँ कर्म अनुसार है, बीच में हमें कोई गैप ना है, 1 2 3 4 इस तरह से है, ना कम है ना ज़्यादा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम एक ट्रिक लगाएंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट, नहीं फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी फर्स्ट हमारा है 1 और लास्ट क्या है 500 बटे हम तो 2 कर देंगे और गुना कुल संख्या कितना है उसे हम लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहीं हमारा ना कम है ना ज़्यादा है और यहाँ पर है 500, तो कुल संख्या हमारा हो जाएगा 500। तो हम जब इसे कट करते हैं तो हमारा आता है 501 और यहाँ पर हो जाएगा 250, तो यहाँ पर हो जाएगा 501, इसे जब जोड़ते हैं और गुना हो जाएगा 250। जब हम 501 गुना 250 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 12,000। तो हमारा आंसर आता है 1,25,250, 1,25,250। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 1,25,250। तो इतना बड़ा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट 1000 तक का योग क्या होगा। तो इससे पहले था 500 तक का, लेकिन यहाँ पर है 1000 तक का, तो वही हम ट्रिक इसमें भी लागू करेंगे। तो सबसे पहले है फर्स्ट प्लस लास्ट, पहला प्लस अंतिम, तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 1001 बटे हम 2 कर देंगे और गुना जो भी अंक होगा उसे हम गुना के तौर पर लिख देंगे। तो हमारा कुल अंक कितना है, कुल अंक यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा 1000, तो 1000 को लिख देंगे। तो हम जब कट करेंगे तो 250 हमारा हो जाएगा 1000 का आधा 500, तो हमारा हो जाएगा
500 को हम 1001 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 5005 और इस पे हम 2 जीरो कर देंगे तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5,05,100। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 1 + 2 - 3 + 4 - 5 इस तरह का डॉट डॉट +59 और -60 यानी एक प्लस दिखे और एक माइनस दिखे, फिर प्लस दिखे फिर माइनस दिखे, फिर प्लस दिखे फिर माइनस दिखे और क्रमानुसार इस तरह से चलता रहे का योग क्या होगा। जब भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिले जो एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है और क्रम अनुसार चल रहा है तो सबसे अधिक जो होगा, जो सबसे लास्ट में होगा उसे हम लेंगे। तो सबसे लास्ट में है -60 तो माइनस हम 60 कर देंगे और भागा हम 2 कर देंगे और उसे हम कट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा -30। यही हमारा आंसर आएगा। आप इतने बड़े बड़े सवाल देखकर आप एग्जाम हॉल में हैरान हो जाते होंगे और इसे छोड़ देते होंगे क्योंकि हम इसे बनाना नहीं जानते थे, लेकिन अब ऐसे सवाल को हम छोड़ेंगे नहीं। तो देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि x + 2/x = 3 है तो x - x - 8x + 8 का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा सवाल है x + 2/x = 3। तो ऐसे सवाल जब भी आए तो सबसे पहले हमें x का मान रखना पड़ेगा। तो x का मान हम ऐसा रखेंगे जो हमें काट के हमें 3 होना चाहिए। तो मान के चलिए हम x का मान रखते हैं 1। जब भी ऐसा सवाल आए तो हम x का मान रखेंगे 1। तो हमारा 1 रखने पर तो देखिए x का मान हम 1 रखते हैं तो x के जगह पर हम 1 लिखेंगे, 1 + 2 और यहाँ पर देखिए x है तो यहाँ पर भी हम 1 लिख देते हैं और बराबर 3 करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर यदि हम 1 को नीचे से हटा देंगे तो हमारा कोई परेशानी नहीं होगा क्योंकि नीचे 1 हम लिखें या ना लिखें बात बराबर होगा। तो ऊपर हमारा हो जाएगा 1 + 2 तो हमारा हो जाएगा 3 और बराबर हमारा हो जाएगा 3। देखिए ये भी और ये भी दोनों समान है तो हमारा ये लागू होता है, यानी 1 हम रखते हैं मान तो हमारा हिसाब में लागू होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे 1, इस पर हम पुट करेंगे ये मान तो इसका मान हमारा है 1 और फिर इसमें हम पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस फिर x का मान है 1 फिर -8 गुना x का मान है 1 फिर प्लस कर देंगे और 8 कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो यहाँ पर देखिए 1 हमारा प्लस में है। सबसे पहले यदि कुछ चिन्ह ना दिखे तो इसके पहले हमारा प्लस रहता है तो ये प्लस और ये माइनस हमारा कट जाएगा। फिर यहाँ पर 8 को यदि हम 1 से गुना करते हैं तो भी हमारा आता है 8 और ये 8 हमारा है माइनस में, फिर यहाँ हो जाएगा +8। फिर हम इस 8 को यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यानी 8 में 8 घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 0, या तो इसे काट सकते हैं तो हमारा मान हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, यदि x + 2/x = 3 है तो x पर पावर 5 माइनस x पर पावर 5 - 18 गुना x + 8 का मान क्या होगा। तो इसका मान हमें पूछा जाता है और इसका मान हमें 3 है। तो सबसे पहले हम मन में x का मान रखेंगे तो हम x का मान सबसे पहले हम 1 रखते हैं। तो x का मान माना कि 1 है तो हम x में 1 का मान पुट करते हैं तो क्या हमारा 3 आता है। तो सबसे पहले 1 + 2/1 यानी x के जगह पर हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिख दिए और यहाँ पर भी 1 लिख दिए। तो नीचे का 1 हम हटा भी देंगे तो भी हमारा मान वही रहता है क्योंकि 1 नीचे लिखे या ना लिखे तो हमारा ऊपर हो जाएगा 3, 1 + 2 3 = 3। तो ये मान हमारा सत्य है। हम x का मान 1 रखते हैं तो हमारा हिसाब सही बनेगा। तो फिर हम इसमें इस मान का पुट करेंगे तो x का पावर 5 है तो हम 1 का पावर 5 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए x का मान हम कितना दिए हैं 1 लिए हैं माइनस
फिर एक्स का पावर हमारा 5 है, तो 1 का पावर 5 कर देंगे। फिर हम माइनस देंगे, फिर 18 है और गुना 1 है, गुना 1 कर देंगे। फिर हम प्लस देंगे, फिर 8 कर देंगे। तो यदि हम एक का पावर 5 रखते हैं, यानी 1 को 5 बार लिखेंगे, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, यानी 1 को हम कितना बार भी रखेंगे करेंगे गुना, तो हमारा मान 1 ही होगा। 1 को हम 1 से गुना करते तो भी 1 होता है, फिर 1 से 1 को करते 1 ही होगा। यानी 1 का पावर 100 भी रखेंगे तो भी हमारा मान 1 निकलेगा, 50 रखेंगे तो भी हमारा मान 1 ही निकलेगा। तो फिलहाल हमारा यहाँ पर हो जाएगा x का मान 1 का पावर कितना है, 1 है, तो 5 है, फिर भी हमारा मान 1 होगा। फिर हम यहाँ का मान भी हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 5 है। कितना भी रहे 1 का पावर, तो हमारा मान 1 ही निकलेगा। माइनस 18 को हम 1 से गुना करते हैं तो हमारा 18 होता है। फिर हम प्लस का चिन्ह देंगे और ये 8 को लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कट गया और ये कट गया, तो हमारे यहाँ पर बच गया 18 और यहाँ पर 8। तो यहाँ पर देखिए 18 हमारा माइनस में है और 8 प्लस में है। तो देखिए यहाँ पर 18 जो माइनस है, तो हमारा आंसर हो जाएगा -10, क्योंकि घट जाएगा। और माइनस का चिन्ह इसलिए लगेगा क्योंकि बड़ा वाला अंक यदि हमारा माइनस में रहेगा तो हम माइनस का चिन्ह देंगे, यदि बड़ा वाला अंक हमारा प्लस में रहता है तब हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा -10। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, यदि x + 1/x बराबर 2 है, तो x का पावर 100 + 1/x का पावर 100 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए x का पावर 100 है, लेकिन हम घबराएंगे नहीं, इसमें भी हम वही लॉजिक लगाएंगे, x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर भी हम x का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। हम कोशिश करेंगे x का मान 1 लेके चलें और देखते हैं x का मान 1 रखने पर क्या 2 हमारा होता है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर है 1, x का मान है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 1 और नीचे हम दे देंगे 1 बराबर 2। तो हमारा नीचे 1 लिखे या ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो 1 से 1 हम काट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 नहीं लिखते हैं। मान चलिए इसे नीचे 1 हटा दिए तो भी ऊपर हो जाएगा 2 बराबर 2, यानी 2 बराबर 2। तो ये हमारा लॉजिक काम कर जाएगा। यानी x का मान हम 1 रखते हैं तो हमारा 2 निकल जाता है। हम ऐसा मान रखेंगे जो हमारा इतना निकल जाए, बराबर में जो रहे उतना निकल जाए। फिर हम x का मान कितना रखें, 1 रखें। तो यहाँ पर देखिए 1 का पावर हो जाएगा 100 प्लस, यहाँ पर हम 1 देंगे और ये x का पावर है x रखेंगे और इसका पावर देंगे 100। तो हमारा x का पावर है 100, यानी 1 को 100 बार गुना करना है। तो 1 को हम 100 बार गुना करें या 500 बार गुना करें तो हमारा मान 1 ही होगा, तो 1। फिर हम प्लस का चिन्ह देंगे और ये 1 लिख देंगे और नीचे हम 1 को 100 बार गुना करें या 200 बार गुना करें तो हमारा मान 1 ही होगा, लेकिन नीचे हम 1 लिखे या ना लिखे बात हमारा बराबर हो जाएगा। तो 1 + 1 यानी हमारा हो जाएगा आंसर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आसानी से आप बना सकते हैं। यदि हमारा सवाल यदि आप अच्छे से समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि x का पावर 20 + 1/x का पावर 20 बराबर 2 है, तो x का पावर 500 + 1/x का पावर 500 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर है x का पावर 20, तो फिर हम x का कोई मान रखेंगे। तो माना कि x का मान हमारा हो जाएगा 1, तो हमारा मान 1 हो जाएगा। तो हम मान सभी में पुट करेंगे, इसे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो x का पावर कितना है, 20 है, तो 1 का पावर हम 20 कर देंगे और प्लस, और नीचे हमारा फिर 1 का पावर हम 20 कर देंगे। तो 1 का पावर 20 हो या 30 हो तो हमारा मान 1 ही होगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और फिर हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा और नीचे हम 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। जब हम ऊपर जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 2।
तो हमारा हो जाता है 2, यानी 2 इधर भी हो जाएगा, 2 इधर भी हो जाएगा। तो 1 का मान हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। फिर हम 1 यहाँ देंगे और 1 यहाँ देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1/1। तो नीचे हम 1 लिखें या ना लिखें, बात बराबर हो जाएगा। तो 1 प्लस 1, तो हमारा हो जाएगा आंसर 2। इसका भी मान हमारा 2 ही निकलेगा। तो देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें मान नहीं रखेंगे, इसमें हम क्यू स्क्वायर और 5 तक जब भी रहे तो उसका हम हिसाब बनाएंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पर कितना है, 2 है और यहाँ पर क्यू है। तो सबसे पहले हम 2 को लिखेंगे और जो रहे वो करेंगे। क्या है, तो यहाँ पर क्यू है। फिर हम इस क्यू को, यानी इस 3 को क्यू जो है उसे लेंगे। इस 3 को हम इस 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना करते हैं तो हमारा होता है 3 दूनी 6। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, ये दोनों जगह प्लस है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस प्लस हमारा होता है प्लस, और प्लस बराबर हमारा होगा माइनस। तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह देंगे। तो 2 को हम 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, माइनस हमारा हो जाएगा 6। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 2। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 4, यानी 4 है। तो 4 को हम खंडन करके 2 भाग में करेंगे, तो 2 गुना 2 यदि हम करते हैं तो हमारा मान हो जाता है 4। तो यही सवाल को हम बनाएंगे 4 को, लेकिन 2 बार बनाएंगे, 2 करके बनाएंगे, यानी पावर यानी स्क्वायर हम 2 मान के चलेंगे, यानी x का मान हम 2 लेके चलेंगे, यानी x स्क्वायर लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम इस 3 को लिखेंगे, यानी x का स्क्वायर हम 2 लेके चलेंगे इस तरह से। तो 3 का हम स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा मान है देखिए x स्क्वायर, यानी 2 गुना 2 करेंगे, यानी 4 को हम 2 बार खंडन करेंगे और माइनस में हम यही 2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ प्लस है, प्लस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2, तो 3 तिया 9 माइनस 2, तो हमारा हो जाएगा 7। फिर हम इस 7 को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 2 बार खंडन किए हैं, तो 2 बार इसका हम काम करेंगे। इस 7 को लेंगे तो 7 का फिर हम स्क्वायर कर देंगे और माइनस में फिर हम ये 2 को लिखेंगे, क्योंकि फिर हमारा पावर 2 ही है, 2 लिख देंगे। तो 7 49, तो हमारा हो जाएगा 7 49 माइनस 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 47, जो हमारा हो जाएगा आंसर। इस सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा 47। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, यदि x का पावर 50 है, यानी x पावर 50 प्लस 1/x का पावर 50 बराबर 2 है, तो x का पावर 40 माइनस 1/x का पावर 40 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम वही मान रखेंगे, तो x का मान 1 रखेंगे। यदि x का मान यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो भी हमारा 2 हो जाता है, यानी देखिए 1 प्लस 1/1 आता है, जो 2 होगा। इधर भी हमारा 2 हो जाएगा और इधर भी 2 हो जाएगा, इससे पहले भी हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम मान पुट करेंगे, तो 1 का पावर 40 देंगे, 40 दे या ना दे तो ये हमारा मान उतना ही होगा। तो 1 माइनस 1/1, तो हम नीचे 1 लिखे या ना लिखे हमारा मान उतना ही आएगा। तो हम 1 को मिटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 हमारा प्लस में है, इस 1 हमारा प्लस में है और ये हमारा माइनस में है, तो ये और ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। प्लस माइनस जब भी होगा तो हमारा कट जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 0, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट यानी 100 तक
यहाँ लिखा गया। फिर उसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह है, फिर 99 है, फिर 98 है, फिर 97 आएगा, यानी प्लस प्लस जाता रहेगा और एक तक आ जाएगा। तो इसका मान योग क्या होगा? यानी यहाँ से लेके फिर गया 100 तक, फिर यहाँ से यानी 100 से घटते हुए चला गया 1 तक, यानी जितना तक गया फिर वहाँ से वहाँ तक आ गया। तो इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहले ऐसे सवाल जब भी आए तो हम बीच वाले को लेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आने के बाद 100 होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक आने के बाद हमारा 100 होता है, जो हमारा बीच में है 100। तो 100 को हम लेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे। जब इसका हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा आता है 1 पर 4 जीरो, यानी स्क्वायर करेंगे यानी 2 बार गुना करेंगे तो 2 जीरो इसका होगा और 2 बार करेंगे फिर 2 जीरो इसका होगा, यानी 100 गुना 100। तो 2 जीरो और 2 जीरो यानी हमारा 4 जीरो हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 1000, कहें 1000 10,000, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,000। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 1 + 2 + 3 + ... 50 + 49 + 48 + 47, यानी ... फिर 1 तक चला गया, यहाँ से आया और यहाँ तक 50 तक चला गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 तक चला गया। तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जो इसका सही जवाब क्या होगा। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा, तो इन्हीं चारों में से कोई आपका ऑप्शन होगा। तो इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जो इसका सही उत्तर क्या होगा। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा हर ट्रिक वाला सवाल हम आप तक लेके आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।